वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा मुझे मम्मी कहता था। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता माता अपने अलौकिक जीवन की कहानी आपके सन्मुख प्रस्तुत कर रही है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। माताजी से प्रश्न पूछा, आपको इस ज्ञान मार्ग में क्या अच्छा लगा? माताजी ने उत्तर में कहा, एक बात तुम आत्मा हो यह अच्छी लगी और दूसरी बात पवित्र बनो यह अच्छी लगी। माताजी से प्रश्न पूछा, आप सेवा के लिए कहाँ कहाँ गई? उत्तर में कहा, बाबा ने मुझे जालंधर भेजा। वहाँ मैंने 1 साल सेंटर पर रहकर सेवा की। 4 साल झांसा सेवा केंद्र पर रही। वहाँ सब तरह की कर्मणा सेवा में सहयोग देती थी। मुझे संबंधियों को ज्ञान में लाने की बहुत इच्छा थी। रिश्तेदारों के पास गांव-गांव जाकर उनको बाबा का परिचय देती थी। उस समय मेरी आयु लगभग 40-45 होगी। माताजी से प्रश्न पूछा, ज्ञान में चलते चलते आपको रिश्तेदारों से कोई मुश्किलें आई? उत्तर में कहा, मुश्किलें आई, लेकिन मैं किसी की परवाह नहीं करती थी। रिश्तेदार मुझे देखकर हंसते थे, लेकिन उनको देखकर मुझे हंसी आती थी कि बेचारों का भगवान को समझने का भाग्य नहीं है। एक बार मैं अपनी मामी को ज्ञान सुनाने गई। उसने मेरे से पूछा, तुम ब्रह्मा कुमारी क्यों बनी हो? गृहस्थी को संभालो ना, यह क्या कर रही हो? मैंने उसको कहा, तुमको भगवान चाहिए या नहीं, या वैसे ही जीवन भर उसको ढूंढती रहोगी? उसको बाबा का परिचय तो दिया, लेकिन उसके भाग्य में नहीं था, तो सुना अनसुना कर दिया। एक बार मैं एक अन्य रिश्तेदार को ज्ञान सुनाने लगी। उसने मुझसे कहा, सबसे पहले तुम नरक में जाओगी। मैंने पूछा, क्यों भाई? उसने कहा, तुमने अपनी बेटी की शादी नहीं की, उसको ब्रह्मा कुमारी बनाया। जो शादी नहीं करते उनको स्वर्ग नहीं मिलता। लेकिन यह ड्रामा बहुत विचित्र है। जिसने ऐसा बोला था आज वही इस ज्ञान को मान रहा है और अपनी आलोचना पर पछता रहा है। माताजी से प्रश्न पूछा, आपको कैसे विश्वास हुआ कि ब्रह्मा बाबा में भगवान आया हुआ है? उत्तर में कहा, बाबा के महावाक्य सुनते सुनते निश्चय हुआ। ब्रह्मा बाबा मुझे भक्ति मार्ग में ही दिखाई पड़ता था। मुझे भक्ति में ही श्री कृष्ण के साक्षात्कार हुआ करते थे। कभी कभी श्री कृष्ण के साथ सफ़ेद वस्त्रधारी ब्रह्मा बाबा का भी साक्षात्कार हुआ करता था, परंतु उस समय ज्ञान न होने के कारण मैं उन्हें समझ नहीं पाती थी। मैं अक्सर सोचा करती थी कि यह सफ़ेद वस्त्रधारी बूढ़ा बाबा कौन है। जब मैं पहली बार बाबा से मिली तो मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। जब आत्म प्रकाश ने मुझे ज्ञान की बातें सुनाई तो मुझे लगा कि यह ज्ञान तो मैं पहले से जानती हूँ। मन में ऐसा अनुभव हुआ कि जिस ज्ञान की मुझे तलाश थी वह यही ज्ञान है। बस एक बार ज्ञान सुनने के बाद बाबा पर मेरा संपूर्ण निश्चय बैठ गया। मेरे मन में कभी कोई संशय नहीं पैदा हुआ, न कभी किसी प्रकार का प्रश्न उठा। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा के इस साकार तन द्वारा पढ़ा रहे हैं, यह निश्चय मेरे मन में एकदम बैठ गया था। एक बार बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चों को ईश्वरीय सेवा में सदा तत्पर रहना चाहिए। मेरा भी मन सेवा करने के लिए मचलने लगा। मैं सेवा के लिए कोसों दूर पैदल जाया करती थी। अपने लौकिक परिवार के साथ साथ गाँव वालों को भी ईश्वरीय संदेश सुनाती थी। मैं जहाँ भी जाती थी, जो भी मिलते थे उन्हें भगवान का परिचय ज़रूर देती थी। ड्रामा में मेरा अटूट निश्चय था। मैं कभी भी किसी भी घटना से विचलित नहीं होती थी। मेरे लौकिक पति ने शरीर छोड़ा, लेकिन मुझे कोई दुख अफसोस नहीं हुआ। ज्ञान के प्रति कभी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठा। मुझे मालूम था कि जो हो रहा है वह सब ड्रामा में नूंद है। कभी किसी भी परिस्थिति से घबराई नहीं। जो हुआ कल्प पहले मुआफिक हुआ। जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह निश्चय मुझे पक्का है। माताजी से प्रश्न पूछा, आपने सारी संपत्ति और ज़मीन बेचकर सेवा में क्यों लगाई? उत्तर में कहा, अरे भाई, हमारे पास जो भी था वो उसी का दिया हुआ था ना। जब उसने कहा कि विनाश में सब जलकर राख हो जाएगा, चोर लूट कर ले जाएंगी, तो क्या फ़ायदा? उसका दिया हुआ उसको देने में हमारा क्या जाता है। इसीलिए मैंने अपने गहने आदि सब बाबा की सेवा में लगा दिए। माताजी से प्रश्न पूछा,
सेवा के लिए धन देते समय आपको यह संकल्प नहीं आया कि इन बच्चों का क्या हाल होगा? भविष्य की चिंता नहीं हुई? माताजी ने कहा, नहीं, भगवान हमारा बना है, हम भगवान के बन चुके हैं। हमारा जो भी है उसका और उसका जो भी है हमारा है। जब माता पिता बैठा है तो हमें बच्चों की क्या चिंता है? सब कुछ सफल करने के लिए हमें किसने कहा था? भगवान ने कहा था, तो हमें क्या चिंता है? आत्मा भाई की दृष्टि में प्रेमलता माता। आत्मा प्रकाश भाई जी को प्रश्न पूछा, माता जी के ज्ञान में आने के बाद उनमें क्या परिवर्तन आए? भाई जी ने उत्तर में कहा, ज्ञान में आते ही उनमें वैराग्य बहुत आ गया। खाने पीने में आसक्ति कम हो गई। घर में वस्तुओं को जमा कर रखना, सोना चांदी संभाल कर रखना आदि संग्रह वृत्ति खत्म हो गई। उसके पास जो भी धन था, सोना था, वो सब मुझे दे दिया और मैंने उसे ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। उस समय समाज में लोक लाज, कुल मर्यादाएं बहुत होती थी। उन सब को छोड़ना, समाज वालों के खिलाफ खड़े होकर ईश्वरीय जीवन बिताना बहुत कठिन काम था। लेकिन माताजी ने किसी की परवाह नहीं की। वह बाबा की याद और ईश्वरीय नशे में मस्त रहती थी। ज्ञान में आते ही समाज वाले हमारे से दूर हो गए, हमारे पास आना ही बंद कर दिया। लेकिन माताजी ज्ञान देने के लिए भले ही उनका निमंत्रण न हो, फिर भी शादी आदि कार्यक्रमों में जाती रही, उनको ज्ञान सुनाती रही। वे इनसे बहुत नफरत करते थे, लेकिन यह सदा उनके पास जाती रही। आज उन लोगों में परिवर्तन आया है। वे सब मधुबन होकर गए हैं। अभी वे हमें निमंत्रण देते हैं कि आप हमारे पास आओ, हम सबको ज्ञान सुनाओ। माताजी को सेवा का बहुत शौक है। वह कभी खाली नहीं बैठ सकती। अभी भी मैं देखता हूँ, 100 साल की उम्र में भी वह सेवा बगैर रह नहीं सकती। कुछ न कुछ करती रहती है। स्नान आदि खुद करती है। अपने कपड़ों की भी खुद धुलाई करती है। खाना भी खुद बनाती है। अपना सब काम खुद करती है। उसको यज्ञ के प्रति बहुत प्यार है। उसको कोई भाई या बहन कोई चीज़ देता है, उसको अपने पास नहीं रखती। फ़ौरन जाकर दादी जी को या भंडारी में दे देती है। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा रखेंगी नहीं। बहुत साधारण कपड़े चाहिए उसको। अच्छी चीज़ को पहनेगी नहीं। कहती है, बाबा ने कहा है कि तुम बच्चे यहाँ वनवाह में हो, साधारण रहना है। किसी से कोई चीज़ मांगना तो दूर रहा, वह देने पर भी किसी से चीज़ लेती ही नहीं। एक बार हमारे गांव में बाढ़ आई थी। सब मकान आदि बह गए थे या तो ढह गए थे। बाबा ने कहा था कि अपने सगे संबंधियों की सेवा करो। तो माताजी ने बाढ़ग्रस्त गांव में जाकर अपने रिश्तेदारों की सेवा की, उनको मदद की। भाई जी से प्रश्न पूछा, माताजी के प्रति आपकी क्या शुभ भावना है? भाई जी ने उत्तर में कहा, माताजी का हमारे ऊपर लौकिक और अलौकिक दोनों जीवन में बहुत एहसान है। लौकिक में उसने हमें बहुत प्यार से पाला और हमारे लिए बहुत कष्ट भी सहन किए। अलौकिक में भी उसने अपनी सारी संपत्ति सेवा में लगाई और खुद ज्ञान में आकर हमारा भी ज्ञान में आगे बढ़ने में उमंग उत्साह बढ़ाया। उसके प्रति हमारी यही शुभ भावना है कि जब तक रहे तब तक तंदुरुस्त रहे, खुश रहे। शुरू से माताओं को निमित्त रखा है, क्योंकि कलश भी माताओं को मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है। बाबा ने भी माताओं की एक कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। बच्चियाँ ट्रस्टवर्दी अर्थात विश्वास पात्र होती है। पुरुष अक्सर करके देवाला मारते हैं, तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। शिव भगवान वाच। आगे हम पढ़ेंगे, बाबा ने कहा, बाप बच्चों की थकान उतारने के लिए आया है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी केसरी माता अपने अलौकिक अनुभव प्रस्तुत कर रही है। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।